सीधी सीधी बात है, मैं आपको एक क्लियर कट बात करूंगी। देखिए, इंडियंस आर द हार्ड वर्किंग नेशन। वो जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री की वो एक एसेट बन जाते हैं, ठीक है। इसमें आप यूएस का एग्जांपल ले सकते हैं। यूएस तो खैर आप यूरोपियन कंट्रीज़ को छोड़ दें, आप यूएई की एग्जांपल लें कि वहाँ पर आप यहाँ तक बात है कि थर्ड उनकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, ठीक है। अब एक ऐसी कंट्री जो कि अपने एसेट्स, अपनी जवान कौम आपको प्रोवाइड कर रही है, तो देखिए डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो उनके बारे में सोचेगी। ऐसे लोग जो उनके पास आकर काम कर रहे हैं, उनको जो है वो सर्व कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कंट्री का आकर सरमाया बन रहे हैं, तो डेफिनेटली द गवर्नमेंट विल एब्सोल्युटली थिंक अबाउट द पीपल जो कि उनके लिए काम कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर वो लोग वहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग की आज़ादी हासिल करेंगे, उनको हर चीज़ की जो है वो वहाँ पर एक लेवरेज मिलेगी, हर चीज़ की उनको जो है वहाँ पर एक फ्रीडम मिलेगी, तो वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस अपनी को बेहतर करेंगे और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। सनातन धर्म को मुस्लिम कंट्री कह रही है कि ये पीस प्रमोटिंग रिलीजन है और हिंदू जो है जहाँ कहीं भी रहे वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते हैं, जो एक बयानिया सोशल मीडिया पर आता है, ठीक है। और जहाँ पर मंदिर नहीं होते, मोदी साहब जाते हैं, इस्लामिक वर्ड से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मंदिर बन जाते हैं। तो हालांकि इस्लाम में देखा जाए तो मंदिर बनाने का तो रिवाज नहीं है ना, कि मुसलमान मंदिर नहीं बना सकता या मुसलमान मंदिर के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को लेके जो इस्लामिक वर्ड है वो इंडिया के बहुत ज़्यादा करीब हो गया है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि सिर्फ इस्लामिक वर्ड नहीं, पूरी दुनिया का जो टिल्ट है वो इस वक्त इंडिया की तरफ है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस इस्लाम की आप बात करी हैं उस इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि दीन में कोई जबर नहीं है, ठीक है। हम लोग किसी को भी जो है वो फोर्स करके किसी अपने दीन की तरफ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। जो जिस दीन से है वो उसको इम्प्लीमेंट करे और उसके बाद हमें ऑब्जर्व करें। स्टिल हम लोगों की जो मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ है वो इतनी बुरी हैं that I cannot even एक्सप्लेन कि हम लोग कितने एथिकली जो है ना वो ड्राउंड है। भाई बहन का रेप कर रहा है, बाप बहन का रेप कर रहा है, मामू, मतलब किसी भी रिश्ते में एथिकली ड्राउंड हो चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जो सारी सिचुएशन है इट वुड गो समवेयर। ऑल्सो अगर हम लोग आउटर वर्ल्ड की बात करें तो आउटर वर्ल्ड में पीपल नो कि जी आप लोगों ने किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड करने हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड करने हैं जो आपकी स्टेट को आके लेकर जाएंगे। और ये चीज़ करने के लिए इंडिया से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। एंड मुस्लिम वर्ल्ड हैज़ कम्प्लीटली अंडरस्टूड दिस कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है, और जिसकी वजह से मंदिर जो है वो लोग बनाते हैं ताकि वहाँ के लोग ज़्यादा फ्री फील करें, ज़्यादा फ्रीडम फील करें और ज़्यादा अच्छा है कि नरेंद्र मोदी अपना इफेक्ट बढ़ा रहे हैं मुस्लिम दुनिया में भी, जहाँ पर मंदिर बना रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा एक उनकी कामयाब फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि जहाँ भी नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ पर उनकी जगह बन जाती है। वो यूएई में जाते हैं वहाँ उनकी जगह बन जाती है, वो सऊदी अरब में जाते हैं वहाँ उनकी जगह बन जाती है। लेकिन उसकी कंपैरिजन अगर हम पाकिस्तान से करवा दे, मजहब भी मुख्तलिफ है उनका, हमारा मजहब भी सेम है, लेकिन हम वहाँ पर अपनी जगह नहीं बनवा रहे हैं उस तरीके से। जैसे कि सऊदी अरब ने पिछली मरतबा जब हम कर्जा ले रहे थे, तो जब हम मलेशिया के साथ जा रहे थे और तुर्की के साथ, तो उन्होंने हमसे अपना कर्जा वापस मांगे कि पहले आप हमारे $1 बिलियन वापस दे दो तब आप उधर जा सकते हो। लेकिन ये सारा मसला फॉरेन पॉलिसी का है। जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया की जो है वो कामयाब जा रही है, ठीक है। दुनिया मान रही है उनको। वो क्यों मान रही है? क्योंकि उनकी तरजीहात अलग है, हमारी तरजीहात अलग है। हमारी तरजीहात जो है पॉलिसी मेकर्स है, उनकी तरजीहात डोमेस्टिक इशू से आगे नहीं बढ़ रही, उनकी तरजीहात एलिट्स के साथ जुड़े हुए हैं। जो पाकिस्तान की एलिट्स हैं, जो बिजनेस क्लास है, इसके अलावा जो अफसरशाही है, उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उनकी जो तरजीहात है वो एक नेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी जगह बनाना है। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि इंडिया में जो उनके लोकल प्रॉब्लम्स है वो इशू बढ़ रहे हैं। जिस तरह के जो रिलीजियस कॉन्ट्रडिक्शंस है, आरएसएस की जो तीव्री है नरेंद्र मोदी की या उनकी जो है वो बढ़ रही है। लेकिन कहाँ पे बढ़ रही है कुछ बताएंगे? अभी आरएसएस का जो बाबरी मस्जिद का जो मंदिर था वहाँ पर मंदिर बनवा दिया उन्होंने। बाबरी मस्जिद का वहाँ पर पहले सबूत मिले वो मंदिर था, तो दोबारा से उन्होंने मंदिर बना दिया। हाँ, दोबारा से मंदिर सबूत मिले उनको। लेकिन वहाँ पर एक मस्जिद थी, ठीक है, पहले मसला था मुसलमान और इंडिया, और वो बारी हो गया, बहुत पुराना मसला था, मसला आ रहा था। लेकिन इन आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से वो लोग बारी पड़ गए। देखें, नरेंद्र मोदी साहब जो भी हैं वो मजहब के एतबार से तो हिंदू हैं, और उन्होंने अपने हिंदू तवक्क को हमेशा से सपोर्ट भी किया है और उसी को प्रमोट भी किया है, और उनको उनके मजहब के लिहाज से करना भी चाहिए कि जो कर रहे हैं। ये तो हमारे दीन इस्लाम में इसकी ममानत है कि आप इसकी तबलीग नहीं कर सकते।
अगर वो पाकिस्तान जैसी कंट्री में होते तो फिर हम ये कहते कि उनको ममानत है कि वो अपने मज़हब की इस तरह सरेआम तबलीग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और जिस कंट्री का नाम ही हिंदुस्तान है तो वो अपने उस मज़हब को प्रमोट भी करेंगे, उसी को फैलाने की कोशिश करेंगे। तो उनके हिसाब से तो उनके मज़हब की तबलीग हो गई और वो कर भी रहे हैं। जैसे आपने कहा कि दुबई में भी बना एक मंदिर और उसका बहुत बड़ा इफ्तिताह किया गया, अब वो उसी सीरियल को लेके दूसरी कंट्रीज़ में भी बनाना चाह रहे हैं। तो वो बिल्कुल इस तरह, उनकी दो सोचें हैं ना, एक तो जो हिंदू तवा है उनका एक मजहबी एक है उनका जिसको वो जिसकी ग्रोथ करना चाह रहे हैं। इसी तरह बिल्कुल जिस तरह हमारे पाकिस्तान में क्रिश्चियन हैं उनको चर्च अवेलेबल होने चाहिए, तो वो तो ये कहेंगे ना कि हर कंट्री में मंदिर होने चाहिए ताकि जो हमारे हिंदू भाई हैं वो वहाँ पे जाके पूजा पाठ कर सकें। एक तो ये व्यू है। तो ये हमारे दीन इस्लाम में भी इस चीज़ की इजाज़त है कि जो अक़लियतें हैं ना, अगर वो मुस्लिम नहीं होती तो वो अपने उस मज़हब पे कायम रह सकती हैं। बिल्कुल, उन्हें अपनी इबादत गाहों में जाने की मुकम्मल आज़ादी है, ये कि इवन कि ये हमारे कवानीन में भी है। हाँ जी। तो दूसरी ये बात है कि जहाँ तक आपने अभी जिक्र किया कि मसाजिद बंद हो रही हैं, तो मसाजिद हमारे पाकिस्तान में कितनी आबाद हैं कि जो दूसरी कंट्रीज़ में बंद हो रही हैं? देखिए, जहाँ तक इस्लामिक मुल्कों के अंदर मंदिर की तामीर है तो उसके लिए हमारा एक पस मंज़र है जिसको कुरान मजीद की सूरत में हम देखते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी आखिरी ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यही सिलसिला जारी रहा, बुतों को तोड़ने का, मंदिरों को ख़त्म करने का। तो कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, ये मेरे नबी का इरशाद है और कुरान की आयत है। तो इसके हवाले से ये बात है कि जब मेरे नबी ने इसको इतना सख्ती से मना कर दिया कि खाना काबा के अंदर जितने बुत थे उनको ख़त्म करके और हक के होने की दलील दी फतह मक्का के बाद, तो उसके बाद तो जो हमारे पास एक पॉलिसी है, एक लॉ है, हमारे पास जो कानून है, जो हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें यही बताता है कि किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर मंदिर तामीर नहीं हो सकता। इस्लामी मुल्क के अंदर इस्लाम का जो निज़ाम है वो राइज होगा। अगर काफिर ने जिंदा रहना है तो उसने फिदिया देकर रहना है। सर, अगर हम बात करें जैसे मुस्लिम ममालिक में आप भी कह रहे हैं कि भाई मंदिर नहीं होने चाहिए, तो पहली बात तो पाकिस्तान एक मुस्लिम ममालिक है, ठीक है, इस्लाम के नाम पर बनने वाला है। सेकंड, दुबई जो है वहाँ पर तो मंदिर नहीं था, चले यहाँ पे तो पहले से ही है थे, दुबई के अंदर भी मंदिर क्यों बना गया? और वो तो इस्लाम मतलब वहाँ से सऊदी से फैला हुआ है, दुबई और इस्लाम जो सऊदी है वो तो इस्लाम के घर कहते हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम अरबों पे नाजिल हुआ, उनकी मादरी ज़ुबान में कुरान है और इस वक्त जो अरबों का हाल है वो आपके सामने है। तो जिसके बारे में अबू दाऊद की बड़ी वाज़ेह एक हदीस है कि जो अरब हैं इनका जो हाल होना है वो इस तरह से होना है कि इस रुए ज़मीन के ऊपर इतनी ज़्यादा लाशें होंगी कि एक परिंदा जब उड़ेगा तो उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, उतरने के लिए जगह नहीं मिलेगी और वह थक के गिर जाएगा। तो इस्लाम उन पे नाजिल हुआ था, कुरान उनकी मादरी ज़ुबान है। जैसे देखें, हमें बुल्ले शाह को पढ़ना हो तो हमारी मादरी ज़ुबान पंजाबी है, तो हमें बुल्ले शाह का नहीं पता चलेगा, तो उनकी तो मादरी ज़ुबान में कुरान है, तो उन्होंने कुरान को पसे पुश डाल दिया। तो पसे पुश डालने के बाद उनका अंजाम देख लें। वो बात तो आपकी ठीक है, जब आप डिप्लोमेटिक रिलेशन जब किसी भी स्टेट के साथ आप बेहतर करना चाहते हो तो आप उनको कहीं ना कहीं पे तो जो है वो रिवार्ड दे रहे होते हो। फॉर एग्जांपल यूएई ने जो अपना वो सबसे बड़ा एजाज़ था अपना नेशनल, वो मोदी को दिया हुआ है, पाकिस्तान में किसी को उन्होंने नहीं दिया हुआ। सऊदी अरब ने भी दिया, सऊदी अरेबिया ने भी मंदिर बनवाया, दुबई ने भी मंदिर बनाया। तो वो तो ठीक है, वो अपने डिप्लोमेटिक टर्म्स जो है वो उनसे बेहतर कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के साथ आप कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान के पास ना तो अरब वर्ल्ड को देने के लिए कुछ है, ना किसी और को देने के लिए हैं। बिल्कुल कंगले हैं। तो अब ये है कि मोदी साहब जो है वो बहुत जो है वो वाइजली जो है वो मंदिर डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ रहे हैं जी, वो इस पॉलिटिक्स को यूज़ कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अगेन आप अगर देखो तो उससे इंडियन सोसाइटी में देखो तो या उनके जो वोटर्स हैं, अगर आप उनको देखो तो मोदी को कंपैरेटिवली जो पिछले 2 इलेक्शन में वोट पड़े थे, इस बार उसके पास नहीं है वो वोट। लेकिन हुकूमत फिर भी बना ली ना, बात तो सारी हुकूमत की है, हुकूमत बना ली, लेकिन अब उसके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है वहाँ पे। अब वो जो लेकिन लीडर अभी भी स्ट्रॉन्ग है, ऑपोजिशन को नुकरे लगाया, नो डाउट उसका एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। लेकिन जो उसकी पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स इंडिया, अब इंटरनेशनली मैं बात नहीं कर रहा, टुवर्ड्स इंडिया वो लोग उससे मुतनफ़र होना शुरू हो गए। जो कांग्रेस की पहले बहुत कम सीट थी, अब कांग्रेस दोबारा से इमर्ज होना शुरू होगी। क्योंकि मतलब चेंज आ रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस की थोड़ी सी अप्रोच है वो सेकुलर है,
थोड़ी सी सेकुलर अप्रोच है। हिंदू सेकुलर है कि इंडिया में कहा जाता है कि जो कांग्रेस है वो ज्यादा मुसलमानों को सपोर्ट करती है। सेकुलरिज्म में यही होता है ना कि अब नहीं सेकुलरिज्म में तो फिर किसी का भी नहीं सपोर्ट। नहीं ये तो आप गलत कह रहे हैं। सॉरी, सेकुलरिज्म में ये होता है कि आप जो दूसरे रिलीजन होते हैं आप उनको रिस्पेक्ट देते हो। हाँ, तो क्या मोदी साहब मुसलमानों को रिस्पेक्ट नहीं, मोदी साहब की हुकूमत में तो कुछ भी नहीं है ना। आप देखिए, आप ट्रिपल तलाक बैन करवाया उन्होंने कि मुस्लिम लड़कियों को तीन तलाक नहीं कह नहीं सकते, होना आप चाहिए। कोर्ट में जाएं। कर्नाटका में आपने देखा हिजाब का कितना बड़ा इशू बना था। वो तो स्कूल लेवल का था। स्कूल लेवल का तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड उसके एक हुआ ना कि अब वो हिजाब पे वो पाबंदी लगा रहे हैं। ठीक है, कश्मीर में देखें तो वहाँ पे वो पूरे का पूरा जो मुस्लिम वहाँ पे मेजोरिटी है वो पॉपुलेशन का तनासुब चेंज कर रहे हैं। वहाँ पे मंदिर बना रहे हैं। आर्टिकल 370 35A के बाद से पावर रही हिस्टोरिकल जी 370 और 35A के बाद जो उन्होंने वहाँ पे अब अलाउड कर दिया है कि इंडियन नेशनल जो है वो वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मोदी को ही देखें तो आपकी बाबरी मस्जिद के साथ इन्होंने जो वहाँ पे किया, वो तो 550 साल का केस चल रहा था ना। केस तो चल रहा था। बाबर ने मंदिर पे मस्जिद बनाई ना सर। ठीक है, जब हिंदुओं की हुकूमत आई उन्होंने मस्जिद पे दोबारा मंदिर बना दिया। प्रोसेस होता है ना। आपके पास कोर्ट्स हैं। अभी भी तो देखो कोर्ट ने फैसला दिया है ना बाद में। लेकिन जो उससे पहले जो तोड़ा था और उससे पहले जो गुजरात में मोदी ने मुसलमानों के साथ किया था, तो मोदी की तो एक हिस्ट्री है। और मोदी खुद भी क्लेम करता है कि मैंने जो पाकिस्तान की जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ बांग्लादेश थी, पाकिस्तान की 1971 की वॉर थी, वो खुद कहता है कि मैंने मुक्ति बानी के साथ मिलकर वो जंग लड़ी है। और वो जब हसीना वाजिद को उन्होंने इन्वाइट किया हुआ था तो उसने मतलब खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया था। तो उसकी जो मुस्लिम दुश्मनी है वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप बात करते हैं कि अरब वर्ल्ड में जाके मस्जिदें बन रही हैं, वो इनको सपोर्ट करें, उनका रिलीजन के साथ कोई कंसर्न नहीं है। अरब का मुस्लिम वर्ल्ड का सऊदी अरेबिया को देखें, उन्होंने जितना ज़्यादा लिबरेट किया है अपनी आवाम को, वहाँ पे अब इंटरनेशनल कंसर्ट हो रहे हैं। आपकी जो मुकद्दस जगह है, मक्का है, मदीना है, वहाँ पे एक हाथ तक, एक एज तक वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं होते थे। अब वहाँ पे हिंदूज जो है, आपने देखा होगा कि इंडिया के डेलीगेशन तो ये इंडिया की पावर होगी ना। पावर नहीं हुई, बेसिकली वो पीछे हट रहे हैं। वो अपने मजहब से पीछे हट रहे हैं। अपनी जो वैल्यूज इंडियन जो है वो सनातन को लेके आगे चल रहे हैं। सनातन को नहीं लेके चल रहे हैं। अगर सनातन होता तो सनातन में भी टॉलरेंस है, सनातन में टॉलरेंस है, लेकिन इंडियन सोसाइटी में टॉलरेंस नहीं है। जो अभी की जो पावर में है उनके पास टॉलरेंस। अब इनका योगी देखें, जो इनके योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम, जी यूपी के सीएम है। मोदी की अपनी अप्रोच आप देख लें। आप इसके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इनके जय शाह, आप उनके जो है वो अप्रोच देख लें, तो वो तो ना तो अपने मज़हब की खिदमत कर रहे हैं ना दूसरों की कर रहे हैं। सिर्फ उनको चूँकि वोट इंडिया में जो हिंदू इंतहा पसंद बहुत ज़्यादा तादाद में है, वो उनको एक वोट मिल जाता है तो उसी को वो इंजॉय करें। अदरवाइज़ अगर सनातन धर्म की बात करें तो मनमोहन सिंह की भी हुकूमत थी वहाँ पे, तो उसमें अब वो सिख थे और उन्होंने कितना ज़्यादा मुसलमानों को इतना ज़्यादा इश्यूज नहीं थे वहाँ पे जितने कि अब मोदी के जो पिछली 3 रजीम्स हैं उसमें हुए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी साहब की गवर्नमेंट में मुसलमानों के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं और इस्लामिक वर्ल्ड जो है इकोनॉमी से इंस्पायर होकर मंदिर बना रही है। बिल्कुल।